दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एलन मस्क जगह जगह घूम करके ये क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे परमानेंट सीट दे दो। अचानक से इंडिया से इतना प्रेम कैसे आ रहा है भाई साहब, इनको समझ में नहीं आ रहा है। रुको तुम्हारा नाम चेंज करवाते हैं, योगी जी से बोलते हैं भाई इनका नाम चेंज करो। इनका नाम है एलन मस्क, इनका नाम कर दो एलन मिश्रा। अच्छा रहेगा ना थोड़ा दोस्तों। अब ये भाई साहब बोलते हैं ना अचानक से इंडिया से इतना प्रेम करने लगे, तो जरा सोचने वाली बात है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोल दिया, ये बोल रहे हैं कि मैं 2 to 3 बिलियन डॉलर करने वाला इन्वेस्ट करने वाला हूं। कहां पे? इंडिया के अंदर। मतलब अपनी फैक्ट्री सेटअप करने वाला हूं। मतलब टेस्ला कहां पर आ रही है? अब इंडिया के अंदर आ रही है। सोचने वाली बात है यार, इंडिया के अंदर आ रहे हैं। मतलब समझ रहा हो ना, चाइना बेगम को छोड़ करके इंडिया राजा इनको कैसे पसंद आ गया। भाई साहब जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इंडिया में बढ़ेगी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क्स बढ़ता है कि भाई साहब अचानक से इनको प्यार कैसे आ रहा है इंडिया पे इतना ज्यादा। उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि इंडिया ने बोलने अपने दरवाजे खोल दिए। बोलते हैं ना ग्लोबल ईवी मेकर्स के लिए, बोलते हैं ना दरवाजे खोल दिए भैया, और ईवी स्कीम्स ला दिया, जिसके तहत पहले आपको 100% बोलते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता था। अब भाई साहब आपको 15% भरना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन क्या है कि अगर आप इंडिया के अंदर 500 बिलियन डॉलर तक इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको भैया इंपोर्ट ड्यूटी कितनी भरनी पड़ेगी? सिर्फ 15%। कहने का मतलब अब इंडिया क्या चाहता है कि टेस्ला, विनफास्ट, बीवाईडी, किया, स्कोडा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, सब के लिए रास्ते खोल दिए। आओ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करो भाई साहब। अगर इंडिया के अंदर बोलते हैं ना 500 बिलियन डॉलर तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको 15% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है, बोलते हैं ना जो इनकी चाइना बेगम थी ना, इन्होंने धोखा दे दिया इनको। किसको? एलन मस्क को। ये बोलते हैं ना ड्रैगन ने सीधा काट लिया पीछे से। अब क्या हुआ इनके साथ में, 2019 में ये गए थे टेस्ला लेकर के कहां पे? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला। 2020 तक बोलते टेस्ला एकदम फेमस, ले दन दनादन सेल होते जा रहा था, इनकम बढ़ते जा रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। उस समय एकदम प्रो चाइनीज बन चुके थे, ऐसा लगता था चाइनीज चाइना भी जन्म लिया, इतना चाइना की बखान किए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, धोखा तो मिलना ही था। अब क्या हो गया, चाइना ने सोचा यार हमारी यहाँ की कंपनी बीवाईडी हमारी चाइना की कंपनी है, बिल्ड योर ड्रीम, जो इनकी कार है भाई साहब। अब ये बोलते हैं ना, बोलते टेस्ला को बोलते टक्कर दे रही थी, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, टेस्ला से इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो इनको लगा क्यों ना अब हम क्या करें, बीवाईडी के साथ हो जाते हैं। किसके साथ हो जाते हैं? बीवाईडी के साथ। अगर बीवाईडी को आगे बढ़ाना है, हमारे घरेलू बोलते कार को बढ़ाना है आगे, तो टेस्ला पे कुछ बैन तो लगाना ही पड़ेगा। अब टेस्ला पे क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। बोलते हर जगह पार्किंग नहीं कर सकते हो तुम। कैसा पार्किंग नहीं कर सकते हो भैया? इन्होंने बोला चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास में दिखने का नहीं, पार्किंग नहीं करने का। सिक्योरिटी का कंसर्न है। तुम्हारे बोलते हैं ना कार के अंदर जो कैमरा लगा है ना, उसको कोई हैक करके हमारी जासूसी कर सकता है, हमारे डेटा निकाल सकता है। बेजिंग और शंघाई में तो बोल दिया भाई आसपास में दिखना ही मत टेस्ला। इस तरह से पोस्टर लगा दिए भैया कि बोलते हैं ना टेस्ला की कार यहाँ पे पार्क नहीं करने का। अब सेल तो भैया भयानक ड्रॉप हो गया। अब जो लोग टेस्ला की कार खरीद करके रखे थे वो एकदम टेंशन में आ गए। उनसे कोई खरीद नहीं रहा था, नई कार नहीं बिक रही थी। प्रॉब्लम इसने बढ़ गए, तो टेस्ला को लगा कि नहीं चलिए अब इंडिया चलते हैं, वहीं उद्धार होगा कुछ हमारा। तो आपको क्या लगता है कि अगर टेस्ला इंडिया के अंदर आएगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जॉब अपॉर्चुनिटीज तो नो डाउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो यहाँ के इंडिया के जो डोमेस्टिक कार कंपनीज हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।